वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 o'clock। और यहाँ से मैं निकल के राजनगर एक्सटेंशन चलूँगा और वहाँ से एक्सप्रेस वे लेते हुए मूसल होते हुए आगे निकलेंगे। बट डेस्टिनेशन अभी नहीं बताऊँगा ताकि आपको वो मज़ा देखने में आए बाद में। तो चलिए गाइस, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद ऑन द रोड। So welcome back to the channel guys। अभी मैं राजनगर एक्सटेंशन का एलिवेटेड रोड लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बाकी रास्ता इसलिए नहीं करा रिकॉर्डिंग बिकॉज वो सारे अंधेरे थे। इनफैक्ट ये भी अंधेरा है। लगता है इस बार जल्दी लाइट ऑफ कर दिया है। यूजुअली ये सारे लाइट्स जले हुए रहते हैं मॉर्निंग में जब आओ। तो आज ये बंद है तो मीन्स कुछ हुआ होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये रास्ता अभी टच कर रहा है एक गोल चक्कर में, जो कि है राजनगर एक्सटेंशन, और वहीं से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। और वही रास्ते से जो मीरठ वाला रास्ता होता है उसको पकड़ के विल गो टूवर्ड्स ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा आगे जाते कोई जगह है कोंडली, वहाँ से विल टेक लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स चंडीगढ़ वाला रूट। तो स्टे ट्यून गाइस, आगे की वीडियो कंटिन्यू करते रहना, फॉरवर्ड मत करना, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। मुझे लगता है कि ये उसी एक फेज का ही लाइट ऑफ था, बिकॉज यहाँ पे आगे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर लाइट जल रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये वाली जो फेज होगा या ये वाली जो कनेक्शन होगा उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, अदरवाइज इट वुड बी लाइक दिस ओनली। और दिखने में बहुत ही मज़ा आता है, मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। जो लोग दिल्ली नोएडा मतलब दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं, बाकी जगह से बिलोंग करते हैं, बाकी जगह से देख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये नया लगे, क्योंकि हर जगह पे इस तरह का अभी हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइट्स है इसको देखते हुए एक अलग ही फीलिंग आता है। चलिए मिलते हैं आगे, फिर अंधेरा आ गया। जब लाइट आएगा तब मैं आगे का वीडियो दिखाता हूँ, आगे की व्लॉगिंग दिखाता रहता हूँ। So guys, we are at Eastern Peripheral Expressway, और आप देख सकते हो आगे जितने सारे ब्लिंकर्स जल रहे हैं ये सारे अपने ही राइडर्स हैं। तो हम कुछ इस प्रकार जा रहे हैं, एक के बाद एक लाइन अप करते हुए जा रहे हैं। इसका जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। तो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, बिकॉज ये रास्ता जो है वो बिल्कुल खाली होता है। बट आई विल स्टिक टू 110, 115, मैक्स 120, बिकॉज कोई बात नहीं, क्या बेफालतू का चालान कटने का। हालांकि हर कोई 120 के ही रेंज में रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि सेम स्पीड में चलें।
साथ में सब। Guys, we have reached Eastern Peripheral Expressway. So here are the lineups. I'll show you one by one. We are waiting for more riders, and they'll be joining soon. तो ये है अपने फ्रेंड्स, सब इधर उधर होके चल रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल खाली होता है और ये दिल्ली के पूरा एक सर्कल लगाता है। आप अगर इसी को ही राइड करोगे तो ये पूरा सर्कल घूमता है दिल्ली के चारों ओर। ये नया बना हुआ है। पिछली बार आपको मैंने दिखाया था हायाबुसा। डिसेंट राइडर है, बहुत आराम से चलाता है। बिकॉज ज़्यादा पावर मिलता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और क्या, तो कुछ इस प्रकार सब भागते हुए चले गए और मैं अपना आराम से चलूँगा, मस्त होके लीन डाउन होके, विदाउट एनी झटका, विदाउट एनी इंजन प्रेशर। जिसको जाना है जाओ और जिसको रहना है रहो, कोई बात नहीं। क्यों राइडर्स, कैसा लगता है? हालांकि कुछ लोग जो यंगर होते हैं, बहुत हमारे से बहुत छोटे हैं, उन लोग को थोड़ा सा जोश चढ़ जाता है, वो थोड़ा जोश में चलाते हैं। बट थोड़ा सा जो आफ्टर क्रॉसिंग 30-35 भी अपना आराम से चलाते हैं। कोई स्पीड चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आगे जाके उनको रुकना ही पड़ेगा हमारे लिए। वाओ से तो अभी इसमें बहुत सारे टोल्स भी हैं, बट बाइकर्स के लिए टोल्स नहीं लगते, क्योंकि मैं जब मनाली गया था, जब चंडीगढ़ गया था, यही रूट पकड़ता हूँ, तो कार का तो टोल्स लगते हैं इसमें, बट बाकी चीज़ का नहीं लगते। तो ये पूरा ग्रीनरी है, खेत के बीच ये रास्ता कटा हुआ है। और जब कभी एक्सप्रेसवे बनता है, या तो फ्लाईओवर होता है या तो प्लेन एरिया से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उससे क्या है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो लोग नहीं आते, वो लोग बिल्कुल वैसा वाला रहते हैं, मतलब गाय वगैरह, बकरी वगैरह, इस तरह के कोई ऊपर नहीं आते। एक राइडर हमारा रह गया, तो आई एम जस्ट चेकिंग वेदर कहीं पंचर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास पंचर किट वगैरह है।
चलो वो बोल रहे हैं कि आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चलो, तो मैं भी आराम से ही चलूँगा। दिल्ली यहाँ से 40, कोंडली यहाँ से 39, तो हमें कोंडली के बाद उधर जाना है। देखो अभी मैं कांस्टेंट 115, 120 के स्पीड में चल रहा हूँ, बाकी सारे बूम बूम करके निकल गए। तो ये एक्सप्रेस वे में ये एक डिमेरिट है, बिकॉज जिसका पावर ज़्यादा है वो भाग जाता है, जिसका पावर कम है वो रुक जाता है। Oh, did you see that? It's an eagle. Wow, कितने पास आके गया। आई होप ये कैप्चर हुआ होगा। वाली जो रूट है इसमें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही। मुझे लगता है मेरा बैग लूज हो गया है। अच्छा मैंने इसको टच किया था। ओके ओके ओके, गॉट इट। एक चीज़ है आपने नोटिस किया हो, अभी मैंने पीछे का बैग दिखाया, इसके वजह से आपका सारा सामान पीछे आ जाता है। तो मैं पहले बैकपैक लेके चलता था, बहुत ही गर्मी लगती थी, गर्मी के साथ साथ एक कंधे पे हर वक्त बोझा टाइप का लग रहा था। नाउ अब ये पूरा बिल्कुल फ्री लगता है। यहाँ पे हम फोटोग्राफ करते हैं, फोटोग्राफी फ्लैग के नीचे, और यहाँ पे मेरे 3-4 राइड हो चुकी है। फोटोग्राफी में मज़ा आता है यहाँ पे। चलो गाइस, आई विल कैच यू सून।